उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर से पीएम मोदी के उत्तराखंड से गहरे लगाव की झलक उस वक्त देखने को मिली जब पीएम मोदी ने रजत जयंती की बधाई देते हुए खास संदेश जारी किया। उस संदेश में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सराहना की, बल्कि यहां की जनता को भी साधने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। ये दौर उत्तराखंड का है, ये दशक देवभूमि का है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, क्योंकि हिमालय राज्य उत्तराखंड की नीतियां देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये बातें किसी और ने नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर कही हैं, जो न सिर्फ राज्य बल्कि यहाँ की जनता, सरकार और देवभूमि आने वाले हर उस शख्स के लिए खास है जो उत्तराखंड से गहरा लगाव रखते हैं। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही उत्तराखंड की जनता और यहां आने वाले हर पर्यटक से 9 नवंबर को 9 आग्रह किए हैं। उत्तराखंड की जनता से 5 आग्रह किए गए। स्थानीय बोलियों का संरक्षण करें, अपनी पीढ़ियों को स्थानीय भाषा के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में जरूर सिखाएं। एक पेड़ माँ के नाम लगाए, प्रकृति और पर्यावरण का खास ख्याल रखें। नदी नालों का संरक्षण करें। अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया गया। अपने गांव के पुराने घरों को ना भूलें। गांव के घरों में होम स्टे बनाकर आय में बढ़ोतरी करें। आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आप सभी नदी नालों का संरक्षण करें। पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं। तिबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 आग्रह किए हैं। पहाड़ों पर स्वच्छता का खास ख्याल रखें। वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखें। कम से कम 5% खर्च स्थानीय प्रोडक्ट पर जरूर करें। पहाड़ पर ट्रैफिक नियमों का भी ध्यान रखें। धार्मिक स्थलों के रीति रिवाज और मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें। सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले। वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने 9 नवंबर को 9 आग्रह किए, तो वहीं उत्तराखंड के विकास से जुड़ी भी कई बातों का जिक्र करते हुए राज्य आंदोलनकारियों को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलनकारियों के अथक प्रयासों से ही उत्तराखंड बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी और नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए धामी सरकार की जमकर सराहना की। साथियों,
आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है, ये हर कोई जानता है और यही वजह है कि रजत जयंती के मौके पर भी पीएम मोदी ने उत्तराखंड को देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण राज्य बताया है, जो कई मायनों में देवभूमि के लिए खास हो जाता है, खास तौर पर जो देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कई मायनों में खास बन चुका है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।